दोस्तों स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। जितने भी Q&A वीडियोस होते हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई एक साथ हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है शिवानी यादव जी ने। शिवानी जी कहती हैं, सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, बुक कैसे सिलेक्ट करें, लगातार कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें, यानी ओवरऑल इस तरीके की चीजें जब व्यक्ति नहीं बिल्कुल बिगिनर होता है, स्टार्ट कर रहा होता है, तो इस लेवल पर हम आपसे कहेंगे मेरे भाई देखिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी लोगों को क्या करना है। सबसे पहले कई बार तो हमने ये तक कह देते हैं बच्चों से कि एक नई मेल बना लो। ठीक है, नई मेल का मतलब क्या, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देखते हैं उल्टे सीधे लोगों को, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। एक नई मेल बनाओ, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करो और उसके बाद सिलेक्टेड लोगों को मेरे भाई सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्या करो, सबसे पहले तो सिलेबस एनालिसिस ढूंढो। जब आप सिलेबस एनालिसिस ढूंढोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं उसमें, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या। पहले तो कम से कम 15 से 20 दिन मेरे भाई सिर्फ रिसर्च में खर्च कर दो, 15 से 20 दिन। और रिसर्च के बाद जब आपको लगने लगे कि कोई व्यक्ति ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपने खान सर हो गए, ठीक, फिजिक्स वाला हो गया, इस तरीके के लोग हैं। हमने फिलहाल कोई कोर्स और पर्सनली देखा नहीं है, लोग बताते हैं तो अच्छा ही फीडबैक है। आप कमेंट में बताना ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फॉलो किया, देखा कि अगर वाकई में आपके मतलब की चीजें मिल रही हैं तो कोर्स एक परचेज कर लिया आपने, आराम से पढ़ रहे हैं बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस टीम सपोर्ट वगैरह होता ही है तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, बाकी फिर सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको पता चल जाती हैं सर, ठीक है। अभिषेक दीक्षित जी कह रहे हैं, सर आप बोलते हो दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करो तभी आपकी वैल्यू होगी। एक विद्यार्थी के रूप में जीवन में कौन कौन सी वैल्यू को ऐड करें कॉलेज लाइफ में। देखो भैया, वैल्यू ऐड करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि किसी को पैसे दे के मदद करना, ठीक है। एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना, वैल्यू ऐड करने का मतलब हम बताते हैं। जैसे किसी के यहाँ शादी हो रही है, अब आप वहाँ पे गए, देखा मैनेजमेंट बड़ा बिगड़ा हुआ है, सारी चीजें हैं, तो हम ये नहीं कह रहे मैनेजमेंट करने लगो बैठ के वहाँ पे। ज्यादा किसी की मदद करने की कोशिश करोगे आपको बौरा बना के रख देगा। लेकिन जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, याद रखना मेरी बात, जब आप कुछ कर चुके हो जिंदगी में तब आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना। लेकिन जब आप बिल्कुल फ्रेश हो तो जिसकी मदद कर, लोग कहते नहीं कि बौरा बना रहा है, वो तुम्हें बौरा नहीं बना रहा, वो तो सिखा रहा है मेरे भाई। तो जिसकी मदद कर सकते हो बेसिक लेवल पे। वैल्यू ऐड करने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, जल्दी में एक न्यूज़पेपर खरीदा, तो जब हमने न्यूज़पेपर खरीदा तो न्यूज़पेपर था शायद 6 रुपए का करीब था, शायद हमें याद नहीं है जितने का, 5 या 6 रुपए का था। तो मेरे पास 50 का नोट था, तो हमने 50 का नोट दिया, तो अंकल जी जो है वो टूटे रुपए गिरने लगे, 1 2 3 ऐसे करके। हमने कहा अंकल जी मेरे पास ये गिर जाएंगे, टूटे रुपए हम रखते नहीं हैं हमेशा कभी भी, तो ऐसा करिए आप रख लीजिए। तो अंकल जी मुस्कुराए, और अंकल जी ने मुस्कुराने के बाद कहा चलो बेटा कोई बात नहीं। और हमने ये नहीं कहा रख लीजिए, हमने उनसे ये कहा था, हमने अंकल जी फिर कहीं भटकते हुए मिल जाएंगे तब वसूल कर लेंगे पैसे। तो एक तरीका होता है। अब अंकल जी की हम ये नहीं कर, हमने कोई बहुत बड़ी उनकी मदद कर दी है, लेकिन ठीक है यार, घंटा गिनते बैठ के परेशान होते। हमेशा जिंदगी में प्रायोरिटी देना सीखो। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अगर 2 चीजें आपके सामने हैं, जैसे एक बार हमारे साथ क्या हुआ, हमने एक लोगों से पंखा खरीदा, पंखा खरीदने के बाद हमने उनके नंबर पे फोन पे कर दिया। उन्होंने कहा भैया जिस पे आपने फोन पे कर दिया वो जो अकाउंट है वो अकाउंट तो माइनस में चल रहा है, हम वैसे ही समय बहुत परेशान है, मेरे रुपए चले गए। कतई रोने की नौबत आ गई मतलब कुल मिला के। तो फिर हमने कहा भाई हमने तो पैसे कर दिए, मेरे तो कट गए, और लगभग थे 2500-2600 रुपए, तो मेरे तो पैसे कट गए ना। लेकिन फिर उसके बाद भी फिर हमने देखा कि हमारे पास ये 2600 रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया, तो हमने दोबारा से कर दिए। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे आप बेवकूफ बन गए, बेवकूफ नहीं बन गए। बात बेवकूफ और भले की है ही नहीं, बात यह है कि इस समय किसे ज्यादा जरूरत है, बात खत्म हो गई। जिसे ज्यादा जरूरत है वो इस्तेमाल कर लेगा। तो इस तरीके से लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जरूरत किसी को है तो उसकी हेल्प कर सकते हो आप बेसिक लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे। बैंक में गए, देखा कि फॉर्म नहीं भर पा रहा, उसने कहा दिक्कत है भाई फॉर्म भर दो। बहुत सारे लोग हैं हम फॉर्म भरेंगे, अरे भरो भाई, स्टार्टिंग लेवल पे ये अनुभव है। हम कई बार कहते हैं कितना भी आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, कितना भी आईएएस बनने की तैयारी कर लो, जब तक आप समाज से कनेक्ट नहीं होगे, चीजें सीखोगे नहीं। ठीक है, लगभग 2 3 4 साल अभी जो आपका स्टार्टिंग फेज है यहाँ पे सीख लो, उसके बाद आइसोलेट हो जाना क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है, सर मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, आपकी सब वीडियो देखता हूँ, सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूँ और मैं सच में करना चाहता हूँ, और मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हूँ, मुझे लगता है मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। क्या लगता है आपको, सीडीएस की तैयारी करें, बहुत कन्फ्यूजन है। देखो भाई, आपको अच्छा क्या लग रहा है और रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में अगर कोई व्यक्ति कहे, हम ये नहीं कह रहे पहुँच नहीं सकता है, अगर हमारे शाहजहाँपुर में कोई व्यक्ति ये कहे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं,
शाहजहांपुर में कोई व्यक्ति का हमें स्पोर्ट में जाना है, तो शाहजहांपुर की हालत इस समय यह है कि बेसिक लेवल पे बहुत बुरा, कोई कायदे की एकेडमी तक नहीं है। ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, अभी कोई नई खुल गई हो तो नहीं कह सकते हैं, वरना कोई कायदे की एकेडमी तक नहीं। कॉलेजों में जो है सिलेबस में क्रिकेट होता ही नहीं है, कई कॉलेजों में गेम्स का पीरियड ही नहीं होता है। तो इस लेवल पर अगर हम कहेंगे हम तैयारी करके बहुत आगे पहुंच जाएंगे, लोग कहते नहीं नदी के धारा के खिलाफ बह के दिखाओ। अरे क्यों बहेंगे भाई हम? ट्रेंड, गो विद ट्रेंड भाई, ट्रेंड के साथ जाओ, मजा काटो, सीधी सी बात है। अभी हमने एक 75 देश की सीरीज स्टार्ट करी है, क्यों स्टार्ट करी भाई? देख रहे हो, हम खुद कभी कभी हमारे टाइप आदमी जो 3-3 घंटे का पॉडकास्ट देखता था बैठ के, अभी भी देखते हैं, लेकिन पहला पॉडकास्ट चल रहा है, नीचे कोई शॉर्ट दिख गया इतना कैची होता है, उसमें घुस गए और शॉर्ट में टाइम खराब करे पड़े मेरे भाई। तो जब हमारे टाइप प्यू आदमी देखने लगा है तो सोचो शॉर्ट की कितनी रीच है। तो इस वजह से हमने 75 दिन का चैलेंज, तो गो विद ट्रेंड भाई। अगर आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ माहौल है तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं माहौल है तो मेरे भाई या तो बहुत अमीर आदमी हो, दिल्ली लखनऊ कहीं चले गए, और अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो अपना आराम से सीडीएस की तैयारी करो, मेहनत से आराम से कोशिश करो, कंफ्यूजन सारी दूर भाई। क्योंकि बात तो वही है ना कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, मेंटली क्या सोच रहे हो तो बहुत सारी चीजें भाई, मेंटली तो आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलो सर बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा दीजिए। मेरे भाई एक बात समझ लो, बीएससी जो नॉर्मल अपनी जनरल वाली है वो पढ़ानी मुश्किल है, एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ा दीजिए सर? ठीक है सर, 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करा दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। असलियत में बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अभी हम फिर से इस वीडियो को शूट करने के बाद ब्लड टेस्ट ठीक कराने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें अब लगभग ठीक है। एनर्जी लेवल में मेरा थोड़ा सा ऊपर है, कल अल्ट्रासाउंड कराया उसमें भी कुछ नहीं निकला, सारी चीज़ें बेहतरीन है। बस अब कल से या फिर कल 1-2 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी जैसे थी वैसे ही। प्लस थोड़ा सा 11th के हाफ ईयरली एग्जाम थे तो उसमें भी थोड़ा सा हम फंस गए थे सर। ठीक है सर, 12th में अक्टूबर से पढ़कर 80% कैसे लाएं? मेरे भाई 12th में अक्टूबर से छोड़ो, अगर आप दिसंबर से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो तब भी 90% प्लस ला सकते हो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। बी डिकेडेंट 12th को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में इतना कॉन्टेंट मिलने वाला है। जिन लोगों ने कोर्स खरीद रखा उसमें भी वीडियोस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं है। कुछ लोग हम देखते हैं मैसेज कर रहे हैं, अरे ठीक है सर आपने 199 रुपये ले लिया। अरे 199 रुपये में भी देखो क्या मिलने वाला है, 100+ वीडियोस हम उसमें लेके आएंगे भाई, प्लस पेपर एनालिसिस जान लगा देंगे भाई। थोड़ा टाइम तो दो यार, अब कह तुम 11वें वाले को छोड़ के तुम्हारे संग में बैठ जाए भी तो तुम क्या कर लोगे भाई, वो वाला मामला है ना सर। चलो तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर, बहुत सारे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। सर मैंने लर्न अचीव एंड शेयर चैनल पर वीडियोस डालती हूँ पर ग्रो नहीं हो रहा है, साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ पर स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं, साथ ही बैंक्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, कहीं से भी अच्छे से अर्न नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? आप कहते हैं कि वैल्यू ऐड करो, स्टूडेंट्स कैसे वैल्यू ऐड करें, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखो ये नाम है वाओ वायरल रील्स, अंजलि, शायद इनका नाम अंजलि जी होगा। इसी वीडियो को हम खत्म कर देंगे, इसी को बहुत डिटेल में हम समझा देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जितने भी बच्चे, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इनका एक चैनल है लर्न अचीव एंड शेयर। ठीक है, तो लर्न अचीव एंड शेयर जो भी चैनल है भाई, जो लोग भी देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो अंजलि जी को, पहली बात। दूसरी बात है पर वीडियोस डालती हूँ पर ग्रो नहीं हो रहा है, साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। देखो भाई सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि हमें चैनल ग्रो करना है। चैनल ग्रो क्यों करना है ये बात समझो पहले, चैनल ग्रो करना ही क्यों है। हम लोग अभी, अगर आप ये नहीं कह सकते, हम गारंटी ले रहे हैं, आपने अगर 100 वीडियोस बना दी होंगी तो आप अपनी पहली वीडियो देखना और 100वीं वीडियो देखना, खुद आपको अंतर पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी नॉलेज, आपके बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं मेरे भाई। तो नंबर 1 तो ये आपका फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपने कहा कि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता, स्टूडेंट तो छोड़िए कोई पढ़ना नहीं चाहता, लोग पढ़ते हैं मजबूरी में। तो जो एजुकेशनल चैनल होता है वो हर समय नहीं चलता है, आप अपना कंटेंट बनाते रहिए। जैसे मेरा ही चैनल, हम आपको बताएं तो डेली की मेरे चैनल पे, इस चैनल पे जो व्यूअरशिप है, क्लियर बताया जा रहा है हम आपको, ठीक है, मेरे चैनल पे जो व्यूअरशिप है वो लगभग 1 लाख की है सर। ठीक है, 1 लाख से कभी कभी कम रहता है, कभी कभी ग्राफ ऊपर चला जाता है डेली की, लेकिन आपको पता, प्लस डेली के सब्सक्राइबर कितने बढ़ते हैं, 600, 700, 800, 1000 से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। जिस समय पेपर आता है ना, पेपर एक दिन में हमने खुद बढ़ते हुए देखे, 8000 सब्सक्राइबर, 9000 सब्सक्राइबर, हाईएस्ट 10-10 हजार सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़े मेरे भाई। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, 1 लाख सब्सक्राइबर अपने कब हुए थे, फरवरी में। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त सितंबर, जो भी इधर का हटा दो यार, यूपी बोर्ड निकला, 3 महीने निकले, उन 3 महीनों प्लस बीएससी के पेपर निकले, 3 महीनों के अंदर हम लोग 2 लाख पार कर गए थे। यानी मान लो 3 महीने के अंदर 1 लाख के करीब जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। तो ये 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ गए थे सर। ठीक है, तो यानी कुल मिला 2,10,000, 2,20,000 के करीब हम लोग पहुंच गए थे। फिर अभी देखो इधर पेपर वगैरह नहीं है तो चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। तो एजुकेशनल चैनल अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंटेंट बनाते रहो, पेपर आएंगे, फिर उड़ जाएगा चैनल, सीधी सी बात है। और प्लस जब चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इतने व्यूज़ आते रहते हैं कि अपना काम आराम से चलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है
अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आप मतलब स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम आपको बता दे रहे हैं मेरे भाई, टीचर बनना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। टीचर बनने का मतलब पता है कि हम आपको कभी खुल के बता रहे हैं, अगर आप एक टीचर हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें बौरा बनाएंगे, उनके पास फीस नहीं होगी, तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे कि मेरे भाई फीस नहीं है, सर जी ये, सर जी वो, सर जी करते आगे पीछे घूमेंगे, और काम निकलने के बाद आधे लोग तो कौन है वो भैया, हम तो जानते नहीं, ये वाला मामला हो जाता कभी कभी। वो हैं कौन, ये वाले पैसे नहीं लिए थे क्या? भले ही मेरे भाई 1000 रुपए आपको दे रहे हो, आप 1000 रुपए सबसे ले रहे हो, आपको 200 रुपए पोंगा बना के दे जाएं। गिने चुने लोग होते हैं जो आपको याद रखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, और वही कायदे के लोग होते हैं, उनके संस्कार दिखते हैं, बाकी सब छपरी मिलेंगे आपको मेरे भाई। लेकिन इन सबको नहीं, टीचिंग का काम पैसे कमाना नहीं, सेवा भाव वाला है। पैसे तो आ ही जाएंगे मेरे भाई, हर काम में आते हैं, पैसा तो चोर भी कमा लेता है, तो चोर थोड़ी बन जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सेवा भाव भी रखना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। बाकी एक टाइम आएगा जब लोग आपकी बात, दिल की जो बात है वो बच्चों तक पहुंच जाएगी, और फिर बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको लगे रहना है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं काफी कुछ हमने आपको समझा दिया होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और नए Q&A के। आप कल तो मंडे है, कल से आपको बहुत सारी वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम आपको फिट भी लग रहा होंगे, वजन भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमने लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाया, मचे रहे 18 20 घंटे, इसलिए काफी सारी चीजें गड़बड़ हो गई थी। लेकिन फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।